बढ़ती महंगाई को लेकर चंडीगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 35 के कांग्रेस भवन में रैली निकाली। रैली को सेक्टर 33 के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक जाना था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने बैरिकेड लगाकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रोजगार दो या डिग्री वापस लो के नारे लगाए। इसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। रोके जाने पर कार्यकर्ता वहीं बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि पीएम मोदी ने देश की जनता को कहा था कि सरकार में आने के बाद हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन हाल यह है कि देश में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। सरकार रोजगार नहीं दे रही, इसलिए सरकार डिग्री वापस ले। वहीं जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। देखें चंडीगढ़ से रवि यादव की रिपोर्ट। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी एलएलएम कर रहा हूं और राष्ट्रीय सचिव हूं, चंडीगढ़ का प्रभारी हूं। मेरा नाम शौर्यवीर सिंह है। मैं एनएसयूआई चंडीगढ़ का इंचार्ज हूं, राष्ट्रीय सचिव हूं एनएसयूआई में, और एक स्टूडेंट भी हूं एलएलएम का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। आज हम यहाँ नौकरी दो या डिग्री वापस लो जो कैंपेन पूरे भारत में एनएसयूआई में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी की अगुवाई में चलाया जा रहा है, उसी क्रम में आज ये मार्च बीजेपी ऑफिस चंडीगढ़ का घेराव जो हमने किया, ये एक आम छात्र का गुस्सा, जो बेरोजगार छात्र जो आज इस सरकार से त्रस्त है, ये उसके खिलाफ एक रोष जो सरकार आज दिखाया। तरह तरह के केसेस अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार युवाओं पर बनाए जा रहे हैं। वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पर केस बना दिया जाता है। तो ये किस तरीके का ये जो रोब ये सरकार झाड़ रही है आज बेरोजगार युवाओं पर, देश को बहकाने का काम कर रही है। कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे और आज वो आंकड़ा 20,000 के भी पार नहीं हो रहा है। आज हर प्रदेश में पीएचडी छात्र नौकरियों के आवेदन लेकर के इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या आज मोदी जी जवाब देंगे या फिर हमें अपनी डिग्रियां उनको लौटानी पड़ेंगी कि इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ महज एक कागज है। तो आज का जो हमारा प्रदर्शन था वो केवल और केवल नौकरी दो या डिग्री वापस लो, एक कैंपेन जिसमें हमने एक मिस कॉल नंबर रखा है, जिसमें हम हर यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में हर जिलों में जाकर के युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। और महत्व चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस, चाहे वो गर्ल्स कॉलेजेस हो, बॉयज़ कॉलेजेस हों, अनएम्प्लॉयमेंट लोग हर जगह हैं। तो मेरा आप सबके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये अनुरोध है कि आप हमारे इस कैंपेन में इसको हर दस्तक तक पहुंचाएं, हर दरवाजे तक पहुंचाएं, हर युवा साथी इस कैंपेन के बारे में सुन सके। और आज इस कैंपेन में हमारी पूरी चंडीगढ़ एनएसयूआई, पंजाब यूनिवर्सिटी के हमारे अधिकारी, उपाध्यक्ष, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सभी लोगों ने बड़ा हमारा साथ दिया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सफल मार्च के लिए। सर, थोड़ा सा हल्का लाठी चार्ज भी हुआ है पुलिस द्वारा और कैनन, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया है कि सभी युवा साथी हमारे बड़े जोश में थे। उनका जो जोश, उनका जो बीजेपी ऑफिस का आज घेराव, आज हम इस दफ्तर में रहने वाले लोगों को ये बताना चाहते हैं कि चंडीगढ़ के युवा आज कितने रोष में हैं। और लाठियां खाने से आज बेरोजगार युवा आज जो मोदी जी की सरकार से जवाब मांगना चाहता है, तो वो उस बदले में लाठी भी खाएगा, उस बदले में अरेस्ट भी होगा और झूठे केसेस भी उस पर लगाए जाएंगे। तो इसके लिए एनएसयूआई और हर बेरोजगार युवा तैयार है। मेरा नाम शौर्य। देखिए, इस सरकार में कुछ और तो उम्मीद की नहीं जा सकती। यहाँ सरकार के खिलाफ कुछ भी आवाज़ उठाए उसको या तो लाठी मिलेगी या वाटर कैनन चलेंगे उस पर, या पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तीनों चीज़ें पूरे देश में हो रही हैं और वही कुछ चंडीगढ़ में हुआ है। लेकिन इन विद्यार्थियों का कहना है कि हमारे पास डिग्री है, काम नहीं। हम मोदी से कहना चाहते हैं कि हमें काम। देखिए, देशव्यापी आंदोलन चल रहा है इस वक्त। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया पूरे देश में इस कैंपेन को चला रही है कि या तो हमें रोजगार दो या हमारी डिग्री वापस ले लो। अब लाखों रुपया लगाकर माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया इस उम्मीद में कि बच्चे डिग्री लेने के बाद उनको अच्छी नौकरी मिलेगी और वो हमारे बुढ़ापे का सहारा मिलेंगे। तो ये सरकार जिसने 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वायदा किया था, ये उसके उल्टा कर रही है। 6 साल हुए इनमें और 14 करोड़ नौकरियां लोगों की इस देश में जा चुकी है। तो बच्चों से ज़्यादा तकलीफ उन माँ बाप को हो रही है जिन्होंने सब कुछ अपना बेच कर, किसी ने अपना घर गिरवी रख दिया, किसी ने अपने गहने बेच दिए, सिर्फ ये था कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, अच्छी डिग्री लेके आएँ। तो ये बच्चों का आक्रोश था आज सरकार के खिलाफ, और वो अपनी अब सिर्फ आवाज़ पहुँचाने के लिए
भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक जाना चाहते थे कि उनके द्वारा ये देश के प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुंच जाए। लेकिन ये हमेशा हमारे साथ हो रहा है। हमारी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस तंत्र का सहारा लिया जा रहा है। ये आज भी वही कुछ नज़ारा हमारे सामने आया है।